हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एनआर क्लासेस। एनआर क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस सेशन में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 3 देखेंगे। इससे पहले दो पार्ट सिंपल इंटरेस्ट से यानी कि साधारण ब्याज से दो पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर वे सारे वीडियोस आप नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उस दो वीडियोस में मैंने इस फॉर्मूला का अच्छे से डिस्क्राइब किया है और इसी फार्मूला को यूज़ करके कई सारे क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने सॉल्व किया है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज पार्ट 3। ठीक है, तो देखिए आज का सेशन का ये हम लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। मोहन BOI यानी कि मान लेते हैं कि कोई बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया में कुछ धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों तक रखता है। उतना ही धनराशि SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मान लेते हैं में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष तक रखता है। यदि दोनों बैंक से कुल मिलाकर 8,000 रुपया ब्याज प्राप्त करता है या प्राप्त होता है तो ज्ञात करें कि प्रत्येक बैंक में कितनी राशि रखा गया। ठीक है, तो क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल है और हम लोग इसी मेथड का यूज करके सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर वो धनराशि ज्ञात करने के लिए कहा गया है कि प्रत्येक बैंक में कितना राशि जमा किया था, जबकि बैंक ऑफ इंडिया में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों के लिए है, 4 वर्षों के लिए है। और SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 10% वार्षिक दर से कितने वर्षों के लिए है, 2 वर्ष के लिए। ठीक है, तो देखिए इसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग SI यानी कि साधारण ब्याज बराबर क्या जानते हैं, R इंटू टी प्रतिशत, R इंटू टी प्रतिशत। तो बैंक ऑफ इंडिया इसको हम लोग SI1 मान लेते हैं। ठीक है, और SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए इसको हम लोग SI2 मान लेते हैं, राइट। तो इसके लिए RT प्रतिशत कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4 हो जाएगा, 5 इंटू 4 यानी कि 20%। और इसके लिए कितना हो जाएगा, इसके लिए भी हो जाएगा 10 इंटू 2 यानी कि 10% 2 वर्ष के लिए, तो ये भी हो जाएगा 20%। अब देखिए क्या पूछा गया है कि यदि दोनों बैंक से कुल मिलाकर 8,000 रुपया ब्याज प्राप्त होता है तो दोनों का ब्याज को अगर जोड़ दिया जाए यानी कि 20% प्लस 20%, तो ये कितना प्राप्त होता है, 8,000 रुपया। ये कितना प्राप्त होता है, 8,000 रुपया, यानी कि 40% इक्वल कितना प्राप्त हो गया, 8,000 रुपया। तो हम लोग P कितना मानते हैं, P हम लोग हमेशा मानते हैं 100%। यदि हम लोग SI को RT प्रतिशत मानेंगे तो उस कंडीशन में P हम लोग का क्या हो जाता है, 100% हो जाता है। और यदि क्वेश्चन में हम लोगों से अमाउंट पूछा जाए तो अमाउंट क्या हो जाएगा, P प्लस SI। P हम लोग कितना है 100 और SI कितना होता है R इंटू टी प्रतिशत। ठीक है, दर गुना समय प्रतिशत। तो इस तरह से हम लोग अमाउंट भी निकाल लेंगे। चूंकि हम लोग को इस क्वेश्चन में अमाउंट नहीं निकालना है, सिर्फ धनराशि प्राप्त करना है यानी कि मूलधन। तो मूलधन कितना है 100%, तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100% इक्वल टू हो जाएगा 8,000 डिवाइडेड बाई 40 गुना 100। और यहाँ से 1 0 कट गया, ये चला गया 2000 में, 4 दूनी 8, 2000 हो गया यहाँ। तो यानी कि हम लोग का कितना आंसर आ गया, 20,000। ठीक है, हम लोगों का आंसर कितना आ गया, 20,000। तो प्रत्येक बैंक में कितना धनराशि जमा किया होगा, तो प्रत्येक बैंक में 20,000 रुपया जमा किया होगा। ठीक है, यही हम लोगों का आंसर आ गया। प्रत्येक बैंक में कितना धनराशि जमा किया होगा, तो प्रत्येक बैंक में 20,000 रुपया जमा किया होगा। यही हो गया हम लोगों का आंसर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। इसी टाइप का और एक क्वेश्चन लेकर आए हैं और इसको सॉल्व कीजिए ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। ऑलराइट, इसको मिटा देते हैं हम लोग। बहुत ही सिंपल सा मेथड है, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट को लेकर अभी तक हम लोग चल रहे हैं, वो ये। अगर हम लोग P को 100% मान लेते हैं तो ऐसा कितना हो जाएगा, R इंटू टी प्रतिशत, और अमाउंट कितना हो जाएगा 100 प्लस RT प्रतिशत। ध्यान रखिएगा, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर अभी तक हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सरिता करिश्मा को कुछ राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए देती है। उतना ही धनराशि
करीना को 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए देती है। यदि सरिता का कुल ब्याज 1500 रुपया प्राप्त करे तो प्रत्येक को दिया गया राशि कितना होगा। ठीक है, चलिए इसमें भी दो ही प्रकार का बोला गया है, SI1 SI2। पहले के लिए कितना कितना प्रतिशत दिया गया है, पहला दिया गया है 10% और कितना वर्षों के लिए दिया गया है, 3 वर्षों के लिए, यानी कि 30%। दूसरा SI कितने के लिए दिया गया है, यह है 15% और कितने वर्षों के लिए दिया गया है, तो वो दिया गया है 3 वर्षों के लिए। ठीक है, वो दिया गया है 3 वर्षों के लिए, तो ये कितना हो जाएगा 45%। तो यहाँ पर देखिए कितना दिया गया है, 30% प्लस 45% बराबर कितना हो जाता है हम लोग का, 1500 रुपया हो जाता है। ठीक है, 1500 रुपया, यानी कि 75% इक्वल्स टू क्या हो गया, 1500 रुपया। 75% इक्वल्स टू 1500 हो गया। अब 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% हम लोग क्या माने थे, मूलधन, और मूलधन हम लोग का 100% कितना हो जाएगा, 1500 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 100, 75 दूनी 150, यानी कि 20 गुना 100, 2000 रुपया। ठीक है, ये कितना हम लोग का हो गया, 2000 रुपया। तो धनराशि कितना था, तो धनराशि 2000 रुपया था। ठीक है, आई बात समझ में। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। देखिए बहुत ही आसान है, बस आप लोगों को कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कर लेने से आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और सिंपल इंटरेस्ट में काफ़ी कम मेथड होते हैं, इसी मेथड से लगभग हम लोग सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। मोहन किसी बैंक में कुछ राशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों तक उधार पर रखता है। यदि वह राशि को 15% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों तक रखता तो उन्हें पहले की अपेक्षा में 9 रुपया ब्याज कम प्राप्त होता। तो ज्ञात करें कि धनराशि कितनी है। तो यहाँ पर देखिए दोनों में क्या किए, दोनों क्वेश्चन में पहले हम लोग ऐड किए क्योंकि वो कुल प्राप्त करता था। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है कि कम प्राप्त करता है, या फिर अंतर के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। सेम है लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है। SI1 SI2 पहले कितने वर्षों के लिए रखता है, 12% की दर से कितने वर्षों के लिए रखता है, 4 वर्षों के लिए रखता है, यानी कि 48% हो गया। ठीक है, और SI2 कितना दिया गया है, 15% की दर से 3 वर्षों के लिए रखता है। तो 15 इंटू 3 कर देते हैं डायरेक्ट, यानी कि 45%। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो उन्हें पहले की अपेक्षा में 9 रुपया ब्याज कम प्राप्त होता है। यानी कि अगर इन दोनों का अगर डिफरेंस निकाला जाए, तो कितना रुपया कम मिलता है, 9 रुपया कम मिलता है। यानी कि देखिएगा तो 3% बराबर कितना वैल्यू आया, 9 रुपीज़। तो बताइए धनराशि हम लोग का कितना था, 100। तो 100 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 9 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 100, और ये हो गया 3, यानी कि 300 रुपया हम लोगों का धनराशि था। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को खाली समझना है, कॉन्सेप्ट हम लोग इसी को लेकर चल रहे हैं, कोई दूसरा चीज़ नहीं है। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 3 आज के सेशन का हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये सारे कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आने वाले सेशन में हम लोग देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज का और एक टाइप 4, और उसमें भी हम लोग ट्रिक्स के मदद से ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पे न्यू है तो NR क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में एक न्यू ट्रिक्स के साथ, सिंपल इंटरेस्ट के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।